वो और हुर बन कैस बन हिस्न फिजरी हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के साथी के बारे में झगड़े। इस दौरान में उनके पास से इब्बी बिन काब गुजरे तो इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने उन्हें बुला लिया और कहा कि माँ और मेरे ये साथी हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के साथी के बारे में बहस कर रहे हैं जिसे मिलने की हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि या अपने रसूल अल्लाह को कुछ उनका जिक्र फरमाते हुए सुना है। हजरत इब्बी ने कहा कि हाँ, मैंने रसूल अल्लाह को उनका हाल बयान फरमाते हुए सुना है। अब फरमा रहे थे कि एक बार हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में थे कि इतने में एक शख्स आया और कहने लगा कि आप जानते हैं कि दुनिया में अब से भी बढ़कर कोई आलम मौजूद है। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम पर वही नाजिल की कि हाँ, हमारा बंदा खिज़्र इल्म में तुमसे बढ़कर है। तो हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने उनसे मिलने की राह दरियाफ्त की। इस वक्त अल्लाह ताला ने उनसे मुलाकात के लिए मछली को निशानी करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम मछली को ना पाओ तो लूट जाना, तब तुम खिज़्र अलैहि अस्सलाम से मुलाकात कर लोगे। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम दरिया में मछली के निशान का इंतजार करते रहे। तब उनके खादिम ने उनसे कहा कि या आपने देखा था कि जब हम पत्थर के पास थे तो मैं वहाँ मछली भूल गया और मुझे शैतान ही ने गाफिल कर दिया। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि हम इसी मकाम के तो मुतलाशी थे। तब वो अपने कदमों के निशानों पर बातें करते हुए वापस लौटे। वहाँ खिज़्र अलैहि अस्सलाम को उन्होंने पाया। फिर उनका किस्सा वही है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाया है। अब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस इल्म व हिदायत के साथ भेजा है इसकी मिसाल जबरदस्त बारिश की सी है जो जमीन पर खूब बरसे। बाज़ ज़मीन जो साफ होती है वो पानी को पी लेती है और बहुत सब्ज़ा और घास उगाती है, और बाज़ ज़मीन जो सख्त होती है वो पानी को रोक लेती है। इससे अल्लाह ताला लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। वो इससे सैराब होते हैं और सैराब करते हैं। और कुछ ज़मीन के बाज़ ख़तों पर पानी पड़ता है जो बिल्कुल चटियल मैदान होते हैं, ना पानी रोकते हैं और ना ही सब्ज़ा उगाते हैं। तो ये इस शख्स की मिसाल है जो दीन में समझ पैदा करे और नफ़ा दे इसको वो चीज़ जिसके साथ में मबूस किया गया हो। इसने इल्म दीन सीखा और सिखाया, और इस शख्स की मिसाल जिसने सर नहीं उठाया यानी तवज्जो नहीं की, और जो हिदायत देकर मैं भेजा गया हूँ इसे कबूल नहीं किया। हजरत इमाम बुखारी रहमा अल्लाह फरमाते हैं कि इब्न इसहाक ने अबू उसामा की रवायत से कबलत अलमा का लफ्ज़ नकल किया है। का इस खित्ता ज़मीन को कहते हैं जिस पर पानी चल जाए मगर ठहरे नहीं, और सफसफ इस ज़मीन को कहते हैं जो बिल्कुल हमवार हो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अलामात क़ियामत में से ये है कि दीनी इल्म उठ जाएगा और जहल ही जहल ज़ाहिर हो जाएगा, और अलानिया शराब पी जाएगी और जिना फैल जाएगा। मैं तुमसे एक ऐसी हदीस बयान करता हूँ जो मेरे बाद तुमसे कोई नहीं बयान करेगा। मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना कि अलामात क़ियामत में से ये है कि इल्म दीन कम हो जाएगा, जहल ज़ाहिर हो जाएगा, जिना बकसरत होगा, औरतें बढ़ जाएंगी और मर्द कम हो जाएंगे, हत्ता के 50 औरतों का निगरान सिर्फ एक मर्द रह जाएगा। मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि मैं सो रहा था, इसी हालत में मुझे दूध का एक प्याला दिया गया। मैंने खूब अच्छी तरह पी लिया, हत्ता कि मैंने देखा कि ताजगी मेरे नाखूनों से निकल रही है। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उमर बिन अल-खिताब को दे दिया। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने पूछा, आपने इसकी क्या ताबीर ली? आपने फरमाया, इल्म। हज्जातु अलविदा में रसूल अल्लाह लोगों के मसाइल दरियाफ्त करने की वजह से मिना में ठहर गए। तो एक शख्स आया और इसने कहा कि मैंने बेखबरी में ज़बह करने से पहले सर मुंडा लिया। आपने फरमाया, अब ज़बह कर ले और कुछ हर्ज नहीं। फिर दूसरा आदमी आया, इसने कहा कि मैंने बेखबरी में रमी करने से पहले कुर्बानी कर ली। आपने फरमाया, अब रमी कर ले और पहले कर देने से कुछ हर्ज नहीं। इब्न उमरो कहते हैं, इस दिन अब से जिस चीज़ का भी सवाल हुआ जो किसी ने आगे और पीछे कर लिखी तो आपने यही फरमाया कि अब कर ले और कुछ हर्ज नहीं। नबी से आपके आखिरी हज में किसी ने पूछा कि मैंने रमी करने यानी कंकर फेंकने से पहले ज़बह कर लिया। अपने हाथ से इशारा किया और फरमाया, कुछ हर्ज नहीं। किसी ने कहा कि मैंने ज़बह से पहले हल्क करा लिया। आपने सर से इशारा फरमा दिया कि कुछ हर्ज नहीं। आपने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने फैल जाएंगे और हर्ज बढ़ जाएगा। अब से पूछा गया कि आ रसूल अल्लाह, हर्ज से क्या मुराद है? आपने अपने हाथ को हरकत देकर फरमाया, इस तरह गोया आपने इससे कत्ल मुराद लिया।
मैं आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास आई, वो नमाज पढ़ रही थीं। मैंने कहा कि लोगों का क्या हाल है, तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी सूरज को ग्रहण लगा है। इतने में लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह पाक है। मैंने कहा, क्या ये ग्रहण कोई खास निशानी है? उन्होंने सर से इशारा किया, यानी हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई। हता कि मुझे गश आने लगा तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर नमाज के बाद रसूल खुदा ने अल्लाह ताला की तारीफ की और इसकी सिफत बयान फरमाई। फिर फरमाया, जो चीज़ मुझे पहले दिखलाई नहीं गई थी, आज वो सब इस जगह मैंने देख ली, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया। और मुझ पर ये वही की गई कि तुम अपनी कब्रों में आजमाए जाओगे। मसला कुर्ब का कौन सा लफ्ज़? हजरत अस्मा ने फरमाया, मैं नहीं जानती। फातिमा कहती हैं, यानी फितना दज्जाल की तरह के आजमाए जाओगे। कहा जाएगा, कब्र के अंदर के तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? तो जो साहिब ईमान आ साहिब यकीन होगा। कौन सा लफ्ज़ फरमाया? हजरत अस्मा ने, मुझे याद नहीं। वो कहेगा, वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जो हमारे पास अल्लाह की हिदायत और दलीलें लेकर आए, तो हमने उनको कबूल कर लिया और उनकी पैरवी की। वो मोहम्मद हैं। 3 बार इसी तरह कहेगा। फिर इससे कह दिया जाएगा कि आराम से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तो मोहम्मद पर यकीन रखता था। और बहरहाल मुनाफिक आशक की आदमी, मैं नहीं जानती कि उनमें से कौन सा लफ्ज़। हजरत अस्मा ने कहा, तो वो मुनाफिक आशक की आदमी कहेगा कि जो लोगों को मैंने कहते सुना, मैंने भी वही कह दिया, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। मैं इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा और लोगों के दरमियान तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देता था। एक मर्तबा इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि कबीला अब्दुल कैस का वफ़द रसूल अल्लाह की खिदमत में आया। आपने दरियाफ्त फरमाया कि कौन सा वफ़द है? आइए, कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आपने फरमाया कि मुबारक हो कौम को आना, मुबारक हो इस वफ़द को जो कभी ना रुस्वा हो ना शर्मिंदा हो। इसके बाद उन्होंने अर्ज़ किया कि हम एक दूर दराज कोने से आपके पास आए हैं और हमारे और आपके दरमियान कुफ़ार मुज़र का ये कबीला पौता है। इसके खौफ की वजह से हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा और अय्याम में नहीं आ सकते। इसलिए हमें कोई ऐसी कतई बात बतला दीजिए कि जिसकी हम अपने पीछे रह जाने वाले लोगों को खबर दे दें और इसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सके। तो आपने उन्हें 4 बातों का हुक्म दिया और 4 से रोक दिया। अव्वल उन्हें हुक्म दिया कि एक अल्लाह पर ईमान लाई। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और इसका रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़िकू अदा करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना, और ये कि तुम माल गनीमत से 5वां हिस्सा अदा करो, और 4 चीज़ों से मना फरमाया, दबाक, नत्म और मिज़फ्त के इस्तेमाल से। और चौथी चीज़ के बारे में शोबा कहते हैं कि अबू जमरा बसा औकात नकीर कहते थे और बसा औकात मुकर। इसके बाद रसूल अल्लाह ने फरमाया कि उन बातों को याद रखो और अपने पीछे रह जाने वालों को भी उनकी खबर कर दो।